दोस्तों 2023 जो है ना जबरदस्त हो रहा है, इतने सारे अच्छे फोन्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लैगशिप के फोन्स आए हुए हैं। बट दिस वन iQOO Neo 7 दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी अंडर 30,000। जी हाँ, अंडर इफेक्टिव प्राइस जो है अंडर 30,000 होने वाली है। एंड आई टेल यू व्हाट, दिस कैन बी प्रोबेबली द परफॉर्मेंस चैंपियन, मिड रेंज प्रीमियम और परफॉर्मेंस चैंपियन। मैं बताने वाला हूं आपको क्यों कह रहा हूं ऐसे। और दोस्तों परफॉर्मेंस तो है, लेकिन एक चीज जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं आज। इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, बट आई टेल यू व्हाट, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस फोन iQOO Neo 7। ऑलराइट, राइट अप फ्रंट थोड़ा बॉक्स अलग है, ये देखिए नीचे गिरता है। ओके, दिस इज अ बिग फोन बट नॉट वेरी हैवी। ऑलराइट, ओके, देखते हैं और क्या है। क्लियर केस है, बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, मुझे पता नहीं क्यों बट हाँ बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है। लेट्स सी। एंड डॉक्यूमेंटेशन, यू हैव अ बिग ब्रिक एंड ये 120 वॉट की ब्रिक है, सो मेजर अपग्रेड है अगर आप Neo 6 के साथ कंपेयर करते हो तो। उसमें क्योंकि 80 वॉट था, अब 120 वॉट हो गया है। एंड ऑलराइट, USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल है, सो दैट इज ऑल्सो नाइस। एंड फाइनली द हम्बल सिम कार्ड टूल। रखते हैं ये सब कुछ साइड में, लेट अस लुक एट द फोन। ऑलराइट, लेट्स लुक। ओह नाइस, वेरी 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 नाइस। कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लास्टिक निकालते हैं पहले। बहुत अच्छा कलर है, आई रियली लाइक दिस कलर। ये देखिए, यू नो बड़ा है लेकिन इतना ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई टेल यू व्हाट, देयर इज अ रीजन। प्लास्टिक बैक है, ग्लास बैक नहीं है, प्लास्टिक बैक है, उसकी वजह से थोड़ा लाइट वेट जरूर लग रहा है, इवन दो इट इज बिग। एवरेज हाथ है दोस्तों, आपको बड़ा डेफिनेटली लगेगा। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देखते हैं। नीचे टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ। ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर भी है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन तो है, आयर ब्लास्टर भी है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है। वन थिंग इज मिसिंग, 3.5 mm जैक एंड सिम कार्ड ट्रे जो है, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट होने वाला है मेरे हिसाब से। लेट्स सी। ओके, इट्स डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। और हमारा जो सिम है वो हमने डाला हुआ है 5G टेस्ट करने के लिए, सो उसका भी स्पीड दिखाने वाले हैं। वेट फॉर इट। वैसे स्टार्ट कर दिया है बट गिराते हैं। प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है दोस्तों, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं, नथिंग। वैसे स्क्रैच गार्ड वगैरह आता है, सो should not be a problem. OS है इसके अंदर, I can feel that sensor moving. चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। Oh wow, look at that display. तो इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि साइड के बेजल्स, ऊपर के बेजल्स बहुत पतले। चिन इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड डिस्प्ले, एटलीस्ट कलर्स वगैरह के मामले में अगर बात करूं तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो है ये बड़ा डिस्प्ले हो गया है। अगर Neo 6 के साथ कंपेयर करते हो तो उसमें 6.62 इंच का था, अब 6.78 इंच का बड़ा डिस्प्ले हो गया। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ बिग फोन। 6.78 इंच का फुल HD 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले आता है। ब्राइटनेस क्वाइट ब्राइट, 1300 निट्स ब्राइटनेस है, सो उसके मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। और जैसे मैंने बताया, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही अच्छा है। और हाँ, HDR10+ का सपोर्ट भी है, और हमने नेटफ्लिक्स चला के देखा, उधर भी सपोर्ट करता है। सो डिस्प्ले के मामले में एब्सोल्युटली ऑसम। जो वेट रह गया है वो करते हैं। उप्स, नहीं, 200 ग्राम, इतना बड़ा फोन होने के बावजूद 200 ग्राम के ऊपर नहीं लग रहा है। आई विल से अबाउट 197 198 ग्राम्स। लेट्स सी। 193.6 ग्राम्स, वेरी गुड। 194 ग्राम्स है, एंड आई थिंक दैट इज डिसेंट फॉर दिस साइज फोन। एंड 5000 mAh की बैटरी भी है इसमें। वैसे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, और इस फोन का वो सबसे बड़ा हाईलाइट है, दिस इज द फर्स्ट फोन दोस्तों जो Dimensity 8200 इस प्रोसेसर पे आता है। और इसका स्कोर अगर आप Qualcomm Snapdragon 870 के साथ कंपेयर करते हो तो अंततः स्कोर 100,000 के से ज्यादा आता है। दैट मींस उसका कुछ 7.5 लाख आता था, इसका 8.5 लाख आता है। LPDDR5 रैम टाइप है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। बेस वेरिएंट जो है दोस्तों दैट इज 8128, इसमें 12/256 GB का भी वेरिएंट आएगा। और जो मैंने प्राइस बताई अंडर 30,000, दैट इज फॉर 8128 वेरिएंट। 5000 mAh की बैटरी आती है एंड 120 वॉट चार्जिंग विच चार्जेस 0 to 100% इन 25 मिनट्स। 25 मिनट के अंदर आपका पूरा फोन चार्ज हो जाएगा। 8200 के बारे में 2-3 चीजें मुझे बात करनी है। अगर आप 8100 के साथ कंपेयर करते हो तो दैट वाज 5 nm, दिस इज 4 nm, तो ये ज्यादा पावर एफिशिएंट है। और परफॉर्मेंस के मामले में पेपर पे तो अच्छा स्कोर आता है, बट जब आप एक्चुअल यूज करोगे यू विल फील दैट, मतलब गेमिंग हाईएस्ट सेटिंग पे आप कर पाओगे एंड फ्रेम रेट्स वगैरह बिल्कुल ड्रॉप नहीं होते। मक्खन गेमिंग है, हमने हेवी गेम्स खेल के देखे इसके ऊपर, एपेक्स लेजेंड, COD मोबाइल वगैरह, एंड दिस इज आउट एंड आउट गेमिंग फोन। एंड आई टेल यू व्हाट, आउट एंड आउट गेमिंग फोन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि
कैमरा वगैरह के मामले में जब मैं आऊंगा उसके बारे में बात करूंगा, बट फॉर गेमिंग इट हैज गॉट अ बिग स्क्रीन एंड इसके जो स्पीकर्स हैं वो भी लाउड है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, तो गेमिंग में डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। और गेमिंग के मामले में और एक चीज दोस्तों, iQOO ने शायद काम किया हुआ है ये गेम डेवलपर्स के साथ, क्योंकि PUBG न्यू स्टेट जो है वो 90 FPS तक आप खेल पाओगे। इवन आप COD मोबाइल खेलोगे अल्ट्रा ग्राफिक्स तक जा सकते हो। सो गेमिंग बिग थम्स अप। और हाँ, थोड़ा फिनेस भी आता है गेमिंग में, क्योंकि मोशन से आप कंट्रोल कर पाओगे, उतना ही नहीं, जायरोस्कोप की इंटेंसिटी कम ज्यादा आपके हिसाब से आप कर पाओगे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और थर्मल्स के बारे में बात करूं, डिसेंट थर्मल्स है, मतलब हमने लॉन्ग 45 मिनट्स 1 आवर के कंटिन्यूअस सेशंस इसके ऊपर खेल के देखे, स्लाइटली वार्म होता है, ओवरऑल थर्मल्स विद इन कंट्रोल। ऑलराइट, ओएस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दिस कम्स ऑन Android 13 जिसके ऊपर फन टच ओएस है एंड iQOO ने कहा है कि 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब आपको Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, 14 एंड 15 भी मिलेगा। वैसे दोस्तों एक चीज कहूं, ब्लोटवेयर तो भर भर के हाँ अनइंस्टॉल कर पाओगे, बट दे आर देयर। इनफैक्ट उनके वो हॉट एप्स वगैरह जो है वो भी है अंदर। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं एंड डिस्प्ले के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो व्यूइंग विल बी वेरी गुड। इवन स्पीकर जो है स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं एंड दे आर क्वाइट लाउड, ऑडियो क्वालिटी डिसेंट। ओवरऑल मल्टीमीडिया में भी आपको मजा आएगा। गेमिंग एंड मल्टीमीडिया डेफिनेटली अ प्लस। कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों 8 5G बैंड्स आते हैं। यस, पिछले टाइम 4 थे Neo 6 में, इसमें 8 आते हैं। सो एंड ऑल द मेजर जो N77, 78 एंड 28 ये सब सपोर्टेड है। सो नो प्रॉब्लम्स देयर। इनफैक्ट मैं टेस्ट करने वाला हूं। Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, IR ब्लास्टर भी आता है, डुअल 4G वोल्टी है, Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट है। सो कनेक्टिविटी ऑल देयर। स्पीड टेस्ट करते हैं, चलिए स्पीड टेस्ट करते हैं। रिलायंस जियो का सिम कार्ड है दोस्तों। ओह 901 Gbps तो ऑलरेडी आ गया है। आई मीन इट विल गो टिल 1.1, आराम से 1.1 Gbps तक जाएगा। सो यस, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, नो प्रॉब्लम्स। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं दोस्तों। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, आजकल 25-30 हजार में भी साइड माउंटेड ही देते हैं, तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, दैट इज देयर। एंड यू ऑल्सो गेट IR ब्लास्टर एंड NFC का भी सपोर्ट है। सो सेंसर्स भी भर के हैं। ऑलराइट, बाकी के छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। IP सर्टिफिकेशन नहीं है इसमें, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, सार वैल्यूज जो है विद इन लिमिट्स है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। इनफैक्ट HDR में आप नेटफ्लिक्स वगैरह देख पाओगे। सो नो प्रॉब्लम्स देयर एंड कैमरा टू API का भी सपोर्ट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। जी हाँ, ये परफॉर्मेंस फोन है, कैमरा सेंट्रिक नहीं है। 64 मेगापिक्सल का GW3 सैमसंग का सेंसर आता है प्राइमरी, जिसमें OIS का सपोर्ट है, तो दैट इज डेफिनेटली देयर। लेकिन बाकी के अगर आप सेंसर देखोगे 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ एंड मैक्रो सेंसर्स। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। जो भी ओरिजिनल क्वालिटी में हमने फोटोज वगैरह लिए हुए, उसकी लिंक G ड्राइव लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय द फोन, सो ओरिजिनल क्वालिटी में आपको पता चलेगा कैसा इसका कैमरा है। ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन से, वी हैव नॉट डन इन डेप्थ, बट बहुत सारे अलग अलग फोटोज निकाले हुए हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। वैसे वीडियोग्राफी के लिए 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे, व्लॉग मोड वगैरह आता है उनका। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। आगे सेल्फी जो है दैट इज 16 मेगापिक्सल सेल्फी सेंस। वैसे कलर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं दोस्तों, ये एक कलर आता है एंड देयर इज ब्लैक, बट आई रियली लाइक दिस कलर। ये थोड़ा अलग शेड ऑफ ब्लू है, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लाइक दिस। एंड इसमें ब्लैक भी है। अब दोस्तों जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, बट इसकी प्राइस 31,999 या 32,999 ऐसे होगी, बट इफेक्टिव प्राइस जो होगी इंट्रोडक्टरी ऑफर के साथ 2-3 हजार ऑफ वगैरह मिलेंगे, अंडर 30,000 आ जाएगा फॉर 8,128। अब अगर मैं उस हिसाब से देखूं इस फोन के पास कि ये अंडर 30,000 आ रहा है, जो परफॉर्मेंस है इसका दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। जी हाँ, आप पेपर पे देखिए, हमने खेल के भी देखा इसके ऊपर। सो परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ये एक परफॉर्मेंस चैंपियन है। मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, और जैसे मैंने कहा, फोकस एरिया कैमरा नहीं है, इट इज परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट इट इज। सो इफ यू वांट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन, तो डेफिनेटली आप iQOO Neo 7 के पास देख सकते हो। वैसे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि iQOO नया ब्रांड है, बहुत सारे लोगों ने अभी भी सुना नहीं है, 1-2 साल हो गए इन्हें, बट ये जो है, ये Vivo के जो सर्विस सेंटर्स है, पूरा नेटवर्क है ना, वही सर्विस सेंटर्स में iQOO भी सर्विस होता है। सो जो भी Vivo का नेटवर्क है, दैट इज व्हाट iQOO यूजेस। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी अनबॉक्सिंग? वैसे बहुत सारे और भी अनबॉक्सिंग आ रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। किसी को बाय करना है परफॉर्मेंस फोन, देन फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।